हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर पर, जो कि हमारे लाइव चैप्टर से स्टार्ट हो चुका है। और हम बढ़ते बढ़ते अब तक आ चुके हैं हमारे रूल्स पे। रूल्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्लास में रूल कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे इमेजिनेशन रूल्स की। ठीक है, रूल्स ऑफ इमेजिनेशन की बात करेंगे। चलो ठीक है, तो मेनली हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था, प्रीवियस टॉपिक था हमारे टर्म्स रिलेटेड टू। ठीक है, जो भी स्फेरिकल से रिलेटेड जो टर्म्स थी उनके बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हमारे पास थे पॉल। ठीक है, और इसके अलावा हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्स, पॉल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा हो गया प्रिंसिपल फोकस। मेन जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बेटा, प्रिंसिपल फोकस की बात करी थी, जिसमें हमारे पास था फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें था सॉरी अपर्चर सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था इसमें, इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये दोनों हमारे पास क्या थे, ये सारी चीजें हमारी क्या थी, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर टर्म्स थी। अब मेनली हमें बात करनी है इनके लो की, जो रूल्स, जिन रूल्स से हमारी इमेजेस बनती है हमारे मिरर में, उन रूल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्टली हमारा टॉपिक जो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चैप्टर बेटा चल रहा है हमारा 9 लाइट। अब इसके हमारे पास क्या है, 3 to 4 रूल्स है। ठीक है, मेनली कहीं पर 3 होते हैं, कहीं पर 4 होते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फर्स्ट रूल की। ठीक है, रूल 1। अब ध्यान रखो बेटा, 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम रूल पढ़ रहे हैं तो हम रूल क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के दोनों के साथ में पढ़ने वाले। ठीक है, जब हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे कि हाँ थ्योरी में आता है नहीं आता है, तो बेटा कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है। ठीक है, जब पूछा जाएगा तो सिंपली मेरे ख्याल से ज्यादा पूछा नहीं जाता है रूल्स, क्योंकि इसके अलावा इसके बाद हमारे पास जो भी टॉपिक है नेक्स्ट, वो क्वेश्चन आता है हमारे पास इसके डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, तो डायग्राम्स हम समझेंगे कैसे बनाते हैं क्या नहीं, तो वो डायग्राम्स कैसे बनाते हैं उनके लिए ये रूल्स है। ठीक है, तो रूल्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एज अ थ्योरी क्वेश्चन के हिसाब से, बट हाँ आगे जो इमेज बनेगी, ठीक है, कॉनकेव मिरर में इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस बनेगी, उन इमेजेस को बनाने के लिए तीनों रूल्स हमारे पास, तीनों चारों रूल्स हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें, रूल फर्स्ट, इसमें हमारे पास क्या होगा, पहले मैं रूल लिखता हूँ, फिर हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से रूल को समझेंगे। ठीक है, देखो, इफ ray of light, if ray of light incident parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, if ray of light incident parallel to the principal axis, then, अब क्या होगा, then reflected ray, then reflected ray, ठीक है, then reflected ray pass through या पास थ्रू नहीं लिख के हम पास थ्रू भी लिख सकते हैं, पास थ्रू फ्रॉम फोकस इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, और appear to emit, या फिर हम इसको बोलते हैं डाइवर्ज फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट हुआ हमारे रूल फर्स्ट का। अब इसमें कैसे समझना है,
कैसे इसका डायग्राम बनाना है और कैसे ये हमें आगे वर्क करेगा हमारे डायग्राम्स बनाने में, उनको देखना है। देखो, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मींस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस जैसे होती है हमारी, तो मींस जो भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी वो कैसे होगी, इस तरीके से होगी। अभी हम यहाँ पे फेयर डायग्राम भी बनाएंगे बट उसको अच्छे से बनाएंगे। देन रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू फ्रॉम फोकस, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, फोकस पॉइंट से। ध्यान रखना दोनों में हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट का ही फोकस पॉइंट ही हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पास थ्रू फ्रॉम फोकस इन कॉन्केव मिरर और appear to emit from focus in convex mirror। दोनों मिरर्स में बेटा जो रूल है कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पर, सॉरी, जब लाइट रे क्या है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जब दोनों मिरर पर इंसिडेंट होती है तो दोनों मिरर पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। अब हम बनाते हैं डायग्राम। देखो, फर्स्टली डायग्राम हम बनाते हैं कॉन्केव मिरर का। सिंपली ये हो गया और ये मैंने इस पे प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया। ये हमारा पोल होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट रे को कैसे इंसिडेंट करवाना है, सॉरी रे ऑफ लाइट को कैसे इंसिडेंट करवाना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करवा दिया। अब क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि जब भी ऐसा हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से। जब लास्ट हमने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था तो हमने एक बात की थी कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। मींस हमारे पास एफ जो लेंथ होती है, फोकल लेंथ, ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, जैसे मान लो हमने क्या किया, सिंपली मैं यहाँ पे शो करता हूँ। देखो हमने क्या किया, जिस होलो स्फीयर से इसको क्या किया होगा, कट किया होगा, इस होलो स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इस कर्वेचर की जो रेडियस होगी वो भी कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन सेंटर और पोल के बीच की, सेंटर या सेंटर से पोल के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। वैसे तो हम इसको भी रेडियस कहेंगे, इसको भी रेडियस कहेंगे, बट मेनली हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट आता है इस कर्वेचर में, पोल, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं कि जो अगर हम इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ माने, यहाँ पर एज्यूम करते हैं। कहाँ पर एज्यूम करते हैं कर्वेचर का सेंटर, यहाँ पर एज्यूम करते हैं। जब यहाँ पर एज्यूम करते हैं कर्वेचर का सेंटर तो ये क्या होगी, इसकी पूरी रेडियस। तो फोकस पॉइंट कहाँ आएगा, बिल्कुल इसके हाफ में। कहाँ पे आ जाएगा बेटा, बिल्कुल इसके हाफ में। और हमें क्या करना है, रूल को फॉलो करते हुए, इस मीन्स हमें पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, सॉरी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये पॉइंट होगा हमारा फोकस, ये पॉइंट होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। कौन सा, कॉनकेव मिरर। कौन सा डायग्राम बनेगा, इस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनेगा। सेम चीज मैं इधर बात करूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर मैं बनाऊं कौन सा मिरर, हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इनर पार्ट कोटेड होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, इस साइड पर, ठीक है। जब सेंटर यहाँ है तो ये होगी रेडियस, और फोकल लेंथ जो, सॉरी फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, फोकस, ठीक। अब सेम दोबारा से देखते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कर दिया, ठीक है। देन रिफ्लेक्टेड रे, अब वो नहीं पढ़ेंगे, वो कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर का हम पढ़ेंगे, एपियर टू इमिट फ्रॉम, एपियर टू इमिट फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। मींस हमें क्या हो रहा है कि जो इमिटेड रे है, मींस यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमें कहाँ से इमिट होती हुई एपियर होगी, फोकस से इमिट होती हुई एपियर होगी। मींस हमारे पास जो भी यहाँ से, जैसे मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये कहाँ से इमिट होती हुई एपियर होगी,
फोकस से इमिट होती हुई अपीयर होगी। ये तो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। और ये कहाँ से इमिट होती हुई जब अपीयर हो रही है, फोकस से इमिट होती हुई हमें अपीयर हो रही है। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे होगा, देखो इसको मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। एक और चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये फोकस से ही क्यों जा रही है और ये फोकस से ही इमिट क्यों हो रही है। बेटा हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, ये जो भी इंसिडेंट रे और जो भी इंसिडेंट रे आ रही है, ये वापस जब रिफ्लेक्ट हो रही है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड ही हो रही है। मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल बनने के बाद इंसिडेंस एंगल देखा जा रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल देखा जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ देखकर ही कंप्लीटली यहाँ पर ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट हुई है। ऐसा नहीं है किसी भी तरीके से डायरेक्टली कोई रूल बना दिया, नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही ये बेस्ड है। समझ में आया फर्स्ट रूल, ठीक है। इसी तरीके से अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं, ठीक है। रूल सेकंड, ठीक है। देखो, इफ a ray of light pass through or incident, if ray of light pass through रूल 2 इधर लिख देंगे, रूल 3 इधर लिख सकते हैं, ठीक। इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फ्रॉम फोकस और एपीयर की जगह लिख लो, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस इन, अच्छा फ्रॉम फोकस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा, इन कॉनकेव, अभी मैं दोबारा लिख दूंगा, फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देन रिफ्लेक्टेड रे becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें लिखना है, इसको मैं थोड़ा सा रब करके सही कर देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो कुछ भी। देखो, इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस या डायरेक्टली फोकस लिख लो, फोकस इन कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे लिख लो और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका डायग्राम देखते हैं और ये कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं। देखो, फर्स्टली सेम वही हमारा क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा कॉनकेव मिरर, सेम चीज, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये बोल रहा है इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फ्रॉम फोकस, कहां से पास कर रहे हैं हम उसको, फोकस से पास हो रही है रे ऑफ लाइट। पहले कहां से जा रही थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाके इंसिडेंट हो रही थी मिरर पर। अब क्या हो रही है,
इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फ्रॉम फोकस इन कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर में फोकस से पास होने के बाद मिरर पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले तो सेंटर बना देते हैं इसका, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। अब जो लाइट रे है वो क्या कर रही है, फोकस से पास हो रही है, क्या हो रही है, फोकस से पास होने के बाद क्या हो रही है, मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। जब ये मिरर पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हो गई ये, पैरेलल टू द क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है यहाँ लिख दो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे भी सेम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया। मिरर कौन सा, कॉन्केव मिरर। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं हम पूरा अच्छे से। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इनर साइड पर हमने क्या कर दिया, लैपिंग कर दिया, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम, ये हो गया इसका सेंटर, ये हमने इसका एज्यूम कर लिया फोकस, ठीक है। अब ये कह रहा है, वापस से देखते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फ्रॉम फोकस इन कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से पास हो गई, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस की तरफ ये डायरेक्टेड, अगर कोई लाइट रे है फोकस की तरफ डायरेक्टेड कैसे, जैसे यहाँ से कोई लाइट रेज आई, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, जैसे ये हमारे पास मैंने ये बना दिया, यहाँ से कोई लाइट रेज आ रही है इस तरीके से, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस है। अब ये लाइट रे जब फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस लाइट रे यहाँ से गई और यहीं से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन सी हुई, ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हुई, ये वाली, ठीक है। इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द फोकस और रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार देख लो बेटा, इसको चेक कर लो, फिर हम थर्ड रूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब लास्ट हो गया हमारा, देखो रूल थर्ड, अभी इसके बाद एक और है, रूल फोर्थ भी है, ठीक है ना। पहले जो तीन मेन रूल है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रूल थर्ड, इफ अ ray of light incident on mirror by passing through by passing through from center of curvature, by passing through from center of curvature in concave in concave or appear to, सॉरी, इसमें भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टेड टुवर्ड्स और डायरेक्टेड
टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है मैंने वापस से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन reflected ray, then reflected ray retrace, then reflected ray retraces its path again। अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। हर एक रूल को हमने बाय स्टेटमेंट समझा है बेटा, देन उसके बाद हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इससे इजी आपको इससे इजी जो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन है बेटा आपको मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बाय अगर मैं बात करूं तो। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटमेंट के थ्रू कंप्लीटली यहाँ पर समझा। देखो, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर बाय पासिंग थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बाय पासिंग थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो सेम वही हमारा क्या बनाएंगे हम, कॉन्केव मिरर, ठीक है, वही प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, ठीक है। सेंटर बनाएंगे, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट, ठीक है। बात करें इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर बाय पासिंग थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स center of curvature in convex mirror, then reflected ray retraces पर, ठीक है। क्या कर रही है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन लाइट रे जो है वो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, देन इंसिडेंट कहां पर हो रही है, मिरर पर, देन इंसिडेंट कहां पर हो रही है, मिरर पर। जब इस तरीके से लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है बेटा, इस पॉइंट पर आने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो सेम पाथ को रिट्रेस करती है, मीन्स वापस कहाँ आ जाती है, इसी पाथ पर रिट्रेस हो जाती है। मीन्स इंसिडेंट रे की अगर मैं बात करूं तो इंसिडेंट रे ये होगी इस साइड से इस साइड की तरफ, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वापस, ठीक है, ये वापस रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारी, ठीक है। ये देखो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वापस कहाँ से आ गई, सेम उसी पॉइंट से आ गई, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? सेम इसी तरीके से हम किस में बात करेंगे, हमारे कहाँ गया, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। देखो वही कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया, यहाँ पर सिंपली प्रिंसिपल एक्सिस, इनर साइड पर हमने क्या किया, कोटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे इसका बनाया सेंटर, ये बन गया हमारा सेंटर, ठीक है। फोकस सेम चीज, ठीक है, फोकस भी बना लेते हैं, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस एसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड करे, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। एसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड ये हो गया बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये जो लाइट रे है जब यहां से इंसिडेंट होगी तो ये वापस क्या करेगी, ये वापस क्या करेगी, सेम पाथ पर वापस रिट्रेस हो जाएगी, वापस उसी पाथ पर क्या करेगी, रिटर्न हो जाएगी। वापस रिट्रेस होने का मतलब और रिटर्न होने का मतलब है कोई लाइट रे यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है तो वापस क्या करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस इसी पाथ पर रिटर्न कर रही है। वहां अगर नहीं समझ में आया बेटा किसी को तो यहाँ समझ लो, ठीक है। कोई लाइट रे यहाँ से गई पर वो उसी पाथ टकरा कर वापस कहाँ आ गई, वापस उसी पाथ पर रिट्रेस करने लगी। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, रूल नंबर 3 कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मैं पे यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्केव मिरर, ठीक है, और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है कॉन्केव मिरर, देन ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये 3 रूल हमारे हो गए बेटा। राइट कर लो आप आपके हैंड रिटन नोट्स में, फिर मैं इसको थोड़ा सा रब करके ऊपर वाले को
और देन फोर्थ रूल भी हम यहाँ पर इसमें स्पेसिफाई करेंगे। चलो इसको मैं रब करता हूँ और जो लास्ट रूल है हमारा वो देख लेते हैं। हाँ लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं। चलो मैं रब ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। डायग्राम हम बने रहने देते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को भी उधर बना लेंगे, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं कम्प्लीटली। देखो रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इफ रे ऑफ लाइट incident obliquely on pole of mirror, then reflected ray make same angle as angle of incidence with principal axis। देखो, if a ray of light incident obliquely on pole of mirror, then reflected ray make same angle as angle of incidence with principal axis। अब इसमें क्या होगा, देखो बेटा, सिंपली अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और ये हमने इसको बना लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया पोल, ठीक है। अब कोई लाइट रे ऑब्लिकली मतलब पैरेलल नहीं होके हमारे पास कैसे इंसिडेंट हो रही है, पोल पर डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब जितना एंगल ये इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, किसके साथ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर बना रही है, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी एंगल आर। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, ये हमने पढ़ी रखा है। सेम चीज वहां पर भी फॉलो होती है। देखो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये बन गया हमारा ये चीज, ये बन गई हमारी पोल, ये हमारा पोल, ठीक है। देखो अब इस पे भी ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट होती है तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड होने पर भी उतने ही एंगल के साथ क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, एंगल आर। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये किसके लिए है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर और ये किसके लिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, समझ में आया। देखो, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, देन रिफ्लेक्टेड रे मेक सेम एंगल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे मेक सेम एंगल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस विद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, सेम वही एंगल हमारे पास किसके साथ बनाएगी, ये
प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है। बेटा ये चारों रूल हमारे कंप्लीट हो गए। इफ अ रे ऑफ लाइट, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ ताकि हम रिवीजन कर सकें, ठीक है। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, एक मिनट और डायग्राम भी बना लेता हूँ। इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट parallel to principal axis, then then reflected ray pass through from focus in concave mirror or appear to diverge, या हमने क्या लिखा था इसको, emit from focus in convex mirror। डायग्राम हमारा जो था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये हो गया कंप्लीटली ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास यहाँ गई, तो या फिर इधर से बात करें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो जब रिफ्लेक्ट होगी, अच्छा फोकस बना लेते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगी, कहाँ से अपीयर होती हुई नजर आएगी हमें, फोकस, कहाँ से इमिट होती हुई नजर आएगी हमें, फोकस से। इसमें इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, हो गया। देखो दोबारा रूल, सारे रूल को एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then reflected ray pass through from focus in concave mirror or appear to diverge from focus in convex mirror. Principal axis, sorry, if a ray of light parallel to the principal axis, after reflection it goes from focus, or the reflected ray pass through from focus in concave mirror, ठीक है। सेम, if a ray of light incident on mirror parallel to the principal axis, after reflection, yeah, reflected ray diverge from, yeah, emit from focus in convex mirror, समझ में आया। सेकेंड चीज, if a ray of light pass through from focus in concave mirror, if a ray of light pass through from focus on concave mirror or directed towards in convex mirror, then reflected ray becomes parallel to principal axis, मीन्स हमारी अगर फोकस से पास होती है तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर बाय पासिंग थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंडरलाइन कर लेना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और रिट्रेस पे, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास होती हुई मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगी, वापस से रिट्रेस हो जाएगी, सेम यहीं पर हमारे पास वापस से रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है। चलो रूल नंबर 4, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन पोल पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा हमारे पास, सेम एंगल बनाएगा विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके साथ जो बना रखा है इंसिडेंट रे ने, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है, सेम एंगल से हमारी जो लाइट रे है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और वो जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसके साथ बना रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है। इस तरीके से बेटा हमारे ये चारों रूल जो हैं इमेज फॉर्मेशन के, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर लिख लो बेटा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, ठीक है, ये टॉपिक डाल के लिख लेना। ये फिनिश होते हैं और यहाँ पे हमने इसका रिवीजन भी कर लिया, ठीक है बेटा।
बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है, वो समझाने की कोशिश की है और आई होप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन सी लाइट रे कहाँ से जा रही है और इनके क्या रूल्स हैं, जब फोकस से जाएगी तो मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो मुझे क्या करना है। कुछ नहीं करना बेटा, ये चारों रूल अच्छे से देखने हैं, नहीं समझ में आते एक बार और रिवाइज कर लो, आराम से समझ में आएगी। मुझे पता है वैसे एक ही बार में समझ में आ जाएंगी क्योंकि मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हैंड रिटन नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, चलो आपको अगर ये रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे लगते हैं, काफी अच्छे तरीके से जो मैंने समझाया है, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें बेटा। वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस जो डीपीपीस वगैरह आने वाली है वो सारी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हमें मिलती रहेगी और हमारा जो चैनल है MG+ उसको सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। चलो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। बाय बेटा।